जा रहे हैं अपने जन्म के माध्यम। हम माहौल उस वचन और उस उपस्थिति के कायल है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाईफाई है बंद करता फिर से आपके और प्यारे पास्टर जी आपके सारा आदर महिमा जलाल आपको देना। ये विनती हमें प्यारे यीशु मसीह के नाम से बोले आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारों हम वचन की ओर चले और अगर आप अकेले बैठे हैं तो दोनों हाथ को जोड़ लीजिए और अगर आप साथ में हैं तो एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए और बोलिए आइए वचन की ओर चले। आइए वचन की ओर चले। आइए वचन की ओर चले। आइए एक जोरदार तालियों के साथ हम पास्टर जी का स्वागत करेंगे। वेलकम पास्टर जी। The mighty name of Jesus Christ. Praise the Lord. हालेलुया आइए हम और एक आराधना में चले जब तक के पास्टर जी जुड़ जाएंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Really, my dear, first of all, I would like to thank my Almighty God for this wonderful, wonderful, wonderful opportunity. Amen. Amen. आज के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे प्यारों वचन के लिए? Amen. Hallelujah. Hallelujah. I am really blessed today. मैं आज सचमुच आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सिलो मिनिस्ट्री के चर्च ऑफ सिलो में सबको मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था, लेकिन प्रेज गॉड आगे से नेटवर्क का इशू कुछ भी नहीं होगा। आमीन आमीन हालेलुया। सचमुच मेरे प्यारो हालेलुया। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
Lord, thank you 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 Lord. आइए हम सब एक जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्ट्रीमयार्ड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, उसको हमने सॉल्व किया है। हमारा गूगल मीट तो ठीक है, फेसबुक लाइव भी चल रहा है। स्ट्रीमयार्ड का कुछ दिक्कत आ रहा था। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह से एवरीथिंग इज ओके। क्या आप सच में तैयार हैं मेरे ख्याल? सही है। हालेलुया। हम ये महीना को कौन सा महीना करके लेके चल रहे हैं? 2 महीना हो गया ये पूरा। मंथ ऑफ गॉस्पेल। और ये गॉस्पेल का महीना को हम वो स्वर्ग राज्य का सुसमाचार, उसी को लेके एक सीरीज में हम चल रहे हैं। आमीन। जो लोग मुझे कंटिन्यूअसली देखते हैं, आप अगर फेसबुक में हैं या यूट्यूब में हैं, शेयर कीजिए ना प्लीज, कि परमेश्वर की आत्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात कर पाए। आमीन। ऑडियो में कनेक्ट होना है ना? हालेलुया। ऑडियो कनेक्शन नहीं है? इसको ऑडियो में डालो। एक प्रार्थना के साथ। हालेलुया। आमीन, आमीन। आप उधर से ऑडियो देंगे कि मुझे ऑडियो का इनपुट इधर से देना पड़ेगा? सुब्रंशु आप देंगे तो क्लियर आएगा पास्टर जी। ओके। ऑडियो प्रेयर लाइन। इसमें क्या लिखा है देखो चेक करो। कितने लोग वो सुसमाचार को, सच्चाई को समझते हैं आप? फिर से नहीं बोलूंगा कि आप झाड़ी के पीछे छुपा के अपने आप को रखो। प्लीज बी ओपन। कलीसिया में ज्वाइन हुए हैं? यस। सो अपना वीडियो को ऑन करके रखिए कि हम एक दूसरे को देख पाए। आप तो मुझे तो देखते हैं, मैं आपको देख नहीं पाता हूं। क्या हालेलुया। हम इस सुसमाचार का, सच्चाई को लेके चलते हैं। जैसा आने वाले समय में कुछ ही पल में एक परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक आज आपको भरने जा रहा है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा फर्स्ट थर्सडे का प्रेयर स्टिल आई रिमेम्बर। कल का वुमेन्स फेलोशिप, फ्राइडे का प्रेयर स्टिल आई रिमेम्बर। ऑडियो लाइन में आ गया मैं। जी पास्टर। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं।
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। है वचन रूपी परमेश्वर, आज हम सबसे अपने वचन के द्वारा बात कीजिए। सारा महिमा आदर आपको देता हूँ। आज की आराधना की ये वचन की सेवा को आपके हाथों में देता हूँ, अपने आप को सौंपता हूँ। आज ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हैं और जो भी फेसबुक यूट्यूब लाइव देख रहे हैं प्रभु, आने वाले समय में भी देखेंगे, सबों को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमको प्यार करके भेजा आपका एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम जो उस राज्य के सुसमाचार को लेके चल रहे हैं, उस राज्य के बहुत सारे भेद को हमको समझना है। आमीन। क्योंकि हम आज लाइव हैं, इसीलिए मैं पहले से जो हम लेके आ रहे हैं उस चीज को छूते हुए आगे बढ़ूंगा। क्योंकि कुछ लोग देखेंगे जो नया समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा प्रीव्यू करके आऊंगा। ओके, बस आपको पेशेंसफुली मेरे साथ कनेक्ट होकर रहना है। आज स्वर्ग जो तैयार करके रखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आमीन। मैंने कहा आज स्वर्ग जो तैयार करके रखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आमीन। और राजा अपना उस राज्य को बढ़ाने के लिए वो स्पिरिचुअल टेरिटरी से फिजिकल टेरिटरी में आए। क्योंकि जिस राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज स्पिरिचुअल। वो एक आत्मिक राज्य है। आप लिख रहे हैं, वेरी गुड। ये एक आत्मिक राज्य है और वो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल टेरिटरी में लाने के लिए वो राजा एक फिजिकल वर्ल्ड को बनाया। ठीक है, और वो फिजिकल वर्ल्ड है ये हमारा ये पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर राज करने के लिए, ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी पर राज करने के लिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इस पृथ्वी पर राज करने के लिए वो राजा अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने संतान को बनाया। आमीन। The main purpose is to rule over this world. इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार कर। ठीक है, ओके। आमीन। तो इसीलिए आदम को बनाया गया और आदम को परमेश्वर ने बना के क्या बोला? आकाश में जितने उड़ रहे हैं, पानी के अंदर जितने हैं और इस धरती पे जितने भी चलने वाले और रेंगने वाले, सबका ऊपर तो क्या करना? राज करना। आमीन। आमीन। सब बोलिए, राज करना। राज। हालेलुया। तो आदम को बनाने का पर्पज ही है कि वो राज्य जो उनके पास है, उस राजा के पास है, वो राज्य को ये टेरिटरी में आके पूरा एस्टैब्लिश किया जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो वो राजा क्या किया ना, आदम को बनाया और पूरा ये राज्य को आदम को दे दिया। ठीक, मैं वहां से आ रहा हूं जैसा कि आप पकड़ पाए। हालेलुया। हालेलुया। और ये चीज किसी को पसंद नहीं आया।
किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि अब तक क्रिएशन में, टोटल क्रिएशन में, वो राजा जो कि हमारा राजा है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, दैट इटर्नल गॉड, उस अनंत परमेश्वर, दैट इटर्नल किंग, वो अनंत राजा, अनंत काल का राजा, अपने स्वरूप और समानता में आज तक किसी को नहीं बनाया था। थिंक द सीरियस, हालेलुया, किसी को नहीं बनाया था, किसी को नहीं बनाया था। अब जब ये पृथ्वी को बनाया गया और अपने स्वरूप और समानता में एक अपना ही संतान बोलूंगा, और उसको ऐसा समझाएगा, खुद को इस फिजिकल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए, वो लाने से पहले एवरी रिक्वायरमेंट, उसका हर जरूरत का चीज को बना। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, क्योंकि वो राज्य में अंधकार लेकिन यहां पे क्या था? अंधकार था। पृथ्वी, जेनेसिस 2 जैसे भी पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़िए, लेट इट बी। और वाला रमेहन, यस सुब्रांशु प्लीज। जेनेसिस 1 का 1 का 2। एक का 2। कमान। आदि पुस्तक 1 पर्व 2 पद। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। यस। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आमीन। ये था इस पृथ्वी का हालत। लेकिन जो लोग समझदार हैं समझ पाएंगे। मैं बोलूंगा फिर से इस पृथ्वी को बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं फिर से, क्योंकि जेनेसिस 1 में ये पृथ्वी बन चुका था। जेनेसिस 1 में ये पृथ्वी बन चुका था। फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? बोला लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो गया। एवरी रिक्वायरमेंट, सुनिए, देखिए मुझे। जब पृथ्वी में आदम को बनाया गया ना, वो एक्चुअली, आप तो लोग बोलते हैं आदम, लेकिन मेरी नजर में देखोगे परमेश्वर ने अपने आप को बनाया था। यस, हालेलुया। He made himself, अपने आप को बनाया था। आमीन। Listen me, careful listen me, क्योंकि वो राज्य जो है वो स्पिरिचुअल है, लेकिन ये पृथ्वी फिजिकल है। फिजिकल वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में राज करने के लिए स्पिरिट बीइंग नहीं, फिजिकल बीइंग एक चाहिए। ओके। सो इसीलिए परमेश्वर ने इस धूल से एक शेप बना के, शरीर बना के, he gave his spirit inside that shape, अपनी आत्मा को उसी आकार में, उस छांच बोलूंगा, वहां पे दिया। Then Adam became the living soul, जीवित प्राणी बना। Amen? Amen? सो आदम का अंदर
कौन रहता है? इट इज हिज स्पिरिट हिमसेल्फ, वो खुद रहता है। लेकिन एज ए स्पिरिट बीइंग ही कांट रूल ओवर दिस वर्ल्ड। इस वजह से आदम को बनाया। आमीन। आमीन। और आदम इस पृथ्वी का राजा। ओके, आप वो वचन जानते हैं, स्वर्ग तो यहोवा का है लेकिन पृथ्वी उसने आप मनुष्य को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तब ये आदम को देकर सब कुछ दे दिया, हैव डोमिनियन, सबका ऊपर राज करना। लेकिन वो चोर नहीं सह पाया और किस रीति से उस अधिकार को लिया जाए उसका प्लान किया। और चोर झूठ बोलकर, आप जानते हैं, झूठ बोलकर वो अधिकार आदम और हवा से फिर ले लिया। मेरे प्यारो, आदम को तो परमेश्वर ने इस धूल से बनाया, लेकिन आदम का अंदर में जो स्त्री रहती है हवा, उसको आदम का कहां से बनाया? पसली से बनाया। ओ माय गॉड। कोई मेरे को पूछा, मनुष्य ज्यादा स्ट्रांग है या स्त्री ज्यादा स्ट्रांग है? आदम ज्यादा स्ट्रांग है धूल से बनाया हुआ, या हड्डी से बनाया हुआ स्त्री ज्यादा स्ट्रांग है? हड्डी से बनाया हुआ। ओ स्त्री लोग कभी अपने आप को छोटा मत समझना। मैं तो कमजोर हूँ, ये हूँ, तुम नहीं जानते तुम हड्डी से बने हो। पुरुष तो धूल से बना है। ओके, हालेलुया। अब जब वो अधिकार उस चोर के पास चला गया, देन परमेश्वर का मास्टर प्लान फिर से है, क्योंकि ये प्लान जगत की उत्पत्ति से पहले, ये पृथ्वी बनाने से पहले, जो समझदार है समझ पाएंगे, परमेश्वर अपना प्लान बना के रखा था कि अपने बेटा को भेजे और उस उद्धार का काम करे। यस, आमीन। रेस्क्यू। ओके, कहां से रेस्क्यू? कलेसियन। तभी आप समझ यस, अभी समझ में आएगा आपको। कलेसियन 1 का 13। उसको ना शुभ्रांशु, मुझे इंग्लिश में भी चाहिए। प्लीज कनेक्ट हो करिए। कलोसिया 1:13। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कहां से छुड़ाकर? अंधकार के वश में से। अंधकार के बस से। हाँ? ये इंग्लिश ओडिया रे काना लिखा है, जो ओडिया पढ़ो तो और कमान इंग्लिश में आ जाओ। शुभ्रांशु प्लीज सिखा, गो अहेड इन ओडिया प्लीज। अंधकारर क्षमतारु, मतलब हमारे ऊपर अंधकार क्या करता था? राज करता था। ओके, हाँ, यस। उद्धार करी अपना प्रेम पात्र पुत्रक राज्य मध्यकु स्थानांतर करियछन्ति। कोठुकु स्थानांतर करियछन्ति? प्रेम पात्र पुत्रंकर राज्य को। ओके, हिंदी में क्या लिखा है? उसने हमें हाँ, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। राज्य में प्रवेश। देखिए, ये भी राज्य, किंगडम। आमीन। यस, कम ऑन, इंग्लिश में। The Father has delivered and drawn us to Himself. You got it? The Father has delivered and drawn us to Himself. Yes. Oh my God.
हिमसेल्फ मतलब खुद के पास। खुद के पास। ओके, द फादर हैज डिलीवर एंड ड्रॉन अस टू हिमसेल्फ, खुद के पास। हाँ, आउट ऑफ द Control and the dominion of darkness. डार्कनेस। ये अंधकार हमको कंट्रोल कर रहा था, ये अंधकार हमको डोमिनियन कर रहा था। ओके, हम उसके बस में थे, वो हमको चला रहा था। बट द फादर डिलीवर एंड ड्रॉन अस टू हिमसेल्फ, अपने पास वो हमको छुड़ा कर लेकर आया उस अंधकार के बस से। ओके, उस अंधकार का डोमिनियनशिप से। लेकिन उत्पत्ति में जब आदम को बनाकर परमेश्वर ने क्या बोला, हैव डोमिनियन, लेकिन ये डोमिनियन सिर्फ उस अंधकार के ताकत के पास चला गया था। प्लीज समझिए इस चीज को। आमेन। ओके, हाँ, देन हाँ, डार्कनेस एंड has ट्रांसफर अस, हाँ, into the kingdom of oh, it's a kingdom. Say everyone, kingdom. the Son. Hallelujah. सब बोलिए kingdom. Kingdom. And has transferred us into the kingdom of the Son of His loved. Amen. Hallelujah. 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 My dear, you don't know आप कहाँ पे थे। ओके, आप अगर एमएसबी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्लीज शुभ्रांशु, एमएसबी। God rescued us यस, from dead and alleys. Hallelujah. God rescue us from the dead and alleys and And dark dungeons. yes, dark dungeons. He set us off in the kingdom of the Son. Son. He loves so much. Amen. अब उस अंधकार, उस डेड एंड से हमको लेकर अभी हम कहां पे हैं? एक राज्य में। ओके, कौन सा राज्य में? जो उसके प्रिय पुत्र का राज्य है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हम उस अंधकार के राज में थे, उसके कंट्रोल में थे। अब वहां से पिता हमको छुड़ा कर लेकर अपने लाडला बेटा में बोलूंगा, उसके राज्य में हमको रेस्क्यू करके लेके आ गया, ट्रांसफर कर दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, इसी वजह से यीशु मसीह बोला, रिपेंट, रिपेंट। द मीनिंग ऑफ रिपेंट, यूहन्ना भी आके बोला रिपेंट, रिपेंट। द मीनिंग ऑफ रिपेंट इज चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर माइंड। हालेलुया। Hallelujah. Yeah. Oh my God, oh my God. शुभ्रांशु, मत्ती 3:2 को हम and saying repent, think differently, change your mind, regret your sin and changing your conduct. Amen. हालेलुया। लोगों का अंदर में एक गलत फहमी है कि रिपेंट का मतलब है गिड़गिड़ा कर रोना, पश्चाताप करना। ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप जब बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर दीजिए और मैं गुनाह नहीं करूंगा और मेरे से गलती ऐसा मैं नहीं करूंगा, आज से मैं तौबा करता हूं। पंजाब तरफ बोलते हैं, आज पंजाब वाला कोई, ओके, पंजाब तरफ बोलते हैं मैं तौबा कर लिया, तौबा कर लिया। आप तौबा तो कर लिए, लेकिन आप अगर अपना सोच को नहीं बदलेंगे ना,
तब समझ नहीं पाएंगे कि वो जो किंगडम, जिस राज्य में आप जाने के लिए इतना फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, इतना प्रेयर अटेंड कर रहे हैं, यहाँ मीटिंग जा रहे हैं, वहां मीटिंग जा रहे हैं, कोई तो 2000 किलोमीटर दूर दौड़ के जा रहा है, यहाँ से वहां जा रहा है, उनको नहीं पता वो राज्य दूसरा कहीं नहीं है। कहीं गले आमर लोग माने सकला एवेन एवेन एवेन। आमीन। किसी का मन में ये ख्याल आता होगा, इसी चीज को पास्टर घुमा फिरा के बार 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 बार, हाँ बार 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 इसी चीज को ही बोलता रहूंगा, हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते, मैं जब बोलता हूं तो आप सुनते हैं, मैं जब बोलता हूं तो आप सुनते हैं, और सुनने से ही विश्वास होता है, और विश्वास कर देंगे तो आपका करेंसी बढ़ जाएगा और आपका ओहदा उस राज्य में बड़ा हो जाएगा। हालेलुया मेरे प्यार। नेक्स्ट अपर वर्सन आया, यीशु मसीह नेक्स्ट अपर वर्सन दिया, क्या? अगर मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकलता हूं तो वो राज्य, जो राज्य को तुम हाथ में बोलते हो, वो राज्य हाथ में नहीं तुम्हारे अंदर आ गया है। आमीन। 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 और उसका फाइनल पूरा अपर वर्सन में आपको दे चुका हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो राज्य मैं हमारे अंदर तो आ गया है, वो राज्य दूसरा कुछ नहीं, वो राज्य खुद हम ही हैं। हमें हमें आमीन। हालेलुया। जब वो राज्य हमारे हाथ में है ना, जहां यीशु मसीह बोला कि अपने चेलों को भेजकर बोला कि जाओ ये घोषणा करो, रिपेंट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, उसी चीज को रिपेंट। अगले ही वर्ष में यीशु मसीह बोलता है हील द सिक, रोगियों को चंगा करो, रेज द डेड, मुर्दा को जिंदा करो, सैंटिफाई द लेपर्स, कोढ़ियों को शुचि करो, एंड कास्ट आउट द डिमन, दुष्ट आत्मा को निकालो। क्यों? बिकॉज तुम उस राज्य को हाथों में लेके चलते हो। अगर खाली हाथों में लेके चलने वाला अगर ये सब कर सकता है, जिसका अंदर में राज्य है वो क्या कर सकता है? और जो खुद वो राज्य है, आप नहीं जानते हैं उस राज्य में रोगी का कोई काम नहीं है, रोग का कोई काम नहीं है, डेड मृत्यु का कुछ काम नहीं है वो राज्य में। मैं फिर से चिल्ला के बोल रहा हूं, मृत्यु का कोई काम नहीं है वो राज्य में। इसीलिए हम मृत्यु को बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्ट तो दूर के बाद विश्वास में नहीं करते। आमीन। और उस राज्य में कोई एक अशुचि वस्तु का कोई काम नहीं है, और उस राज्य में दुष्ट आत्मा का कोई काम ही नहीं है। हालेलुया। इफ यू आर इन द अपर वर्सन, कि आप वो राज्य हैं, क्या सोचते हैं? कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्मा, कुछ भी मुर्दा चीज, कोई भी अशुद्ध कैन एंटर, क्या आप को छू सकता है? हा? छू सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारों, कुछ लोग नए देख रहे हैं मुझे, कुछ लोग नए देख रहे हैं मुझे। पहला यूहन्ना 5 का
18 आशांतलोम उगुम्बालारी के संबाला, पहला ही होना। प्रथम जोहन 5:18 यस। हम जानते हैं ओ कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। एक सेकेंड शुभ्रांशु, क्या लिखा है वचन, क्या कहता है? हम जानते हैं। जानते हैं मतलब यहाँ विश्वास बात नहीं है। हम जानते हैं। ओके, शिखा शुभ्रांशु दीप कौन है? क्या आप विश्वास करते हैं वो आपके पति हैं, कि आप जानते हैं वो? मैं जानती हूँ। ठीक है ना? हाँ? शुभ्रांशु, क्या आप विश्वास करते हैं शिखा आपकी पत्नी है बोल के? मैं जानता हूँ। जहां जान जाते हैं ना, ये विश्वास का ऊपर का खेल है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है जहां विश्वास है, विश्वास आपका चुरा के ले जाए हो, क्योंकि विश्वास बढ़ता है, और जो चीज बढ़ता है वो चीज घटता भी है। दोनों पार्ट है। हालेलुया। हालेलुया। तो विश्वास अगर बढ़ता है तो विश्वास भी घटता भी है। सुनने से विश्वास बढ़ता है, तो नहीं सुनने से विश्वास घटता भी। अच्छा चीज सुनने से अच्छा विश्वास होता है, और गलत चीज सुनने से गलत विश्वास भी होता है। ठीक है? केयरफुली माय डियर, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा बात, आप सुनते क्या है? ये कोई बोलता है कि मैं तो वचन सुनता हूं, ओ माय गॉड, आप क्या चीज सुन रहे हैं? ये है सबसे बड़ा बात। आपका विश्वास वैसा होगा, आप जो सुन रहे हैं और जिससे सुन रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आमीन, आमीन। तो यहाँ वचन कहता है हम जानते हैं। यस, हम जानते हैं हाँ। कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है मतलब ऐसा कोई है बाहर में जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ऐसा लगता है ना? ये वचन किसके बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं? जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना। कोई है, कहां रहता है वो? क्या वो रायगढ़ में रहता है? क्या वो कोरापुट में रहता है? अच्छा अच्छा, रायपुर में, खरियाड़ में, पाइकमाल में। अरे पाइकमाल वाले वीडियो बंद कर दिए, चलो। कहाँ रहता? आई मिस सम पीपल। आज मैं बहुत लोगों को मिस कर रहा हूं, पता नहीं। तो वचन को फिर से पढ़िए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ। वह पाप नहीं करता। जो कोई के जगह में मैं लगा के पढ़ सकते हैं? जी। हाँ पढ़ो। हाँ, यस। मैं जानता हूँ हाँ, कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। आमीन, मैं पाप नहीं करता। आमीन। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न, पर मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, वह मुझे बचाए रखता है। हाँ। और वह दुष्ट मुझे छूने नहीं पाता। वो दुष्ट मुझे छूने नहीं पाता। छूने नहीं पाता। आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे प्यारो? यस।
लोग डरते हैं। तुम वो राज्य हो, यस, उस राज्य में दुष्ट आत्मा का कोई काम ही नहीं है। हाउ ही वो आके टच कर सकता है तुमको? हालेलुया, आमेन, आमेन। आमीन। अब ये राज्य को लेके चलने वालों, सो मैं कुछ राज्य से आज बात कर रहा हूं। आमीन। Amen. Hallelujah. बाय गॉड, यस, मैं फिर से 2 वचन को आपके हाथों में रखूंगा। आपका परमेश्वर को ये भाया है। यस। आपको लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो राज्य दिया है। ओ, आमीन, आमीन। पढ़ो 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 पढ़ो। कितना था शुभ्रांशु, कितना था? Luke 12:32. हाँ लूका 12:32. या बेटा, गॉड ब्लेस यू। हाँ, पढ़ो। लूका लिखित सुसमाचार 12 का लूका लिखित सुसमाचार 12 पर्व 32 पद। वाओ, और लिखा है, हे छोटे झुंड, मत डर, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है वाओ। कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। इतना ताली मत भोलने लगे। ऐसा ताली नहीं, ताली मारना है तो पूरा अच्छा से ठोको, अच्छा से ठोको। ताली मारना है तो अच्छा से ठोको। हालेलुया। हालेलुया। हे ସାନପଲ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ। Amen. ଏବେ आमीन। मेरे प्यारो, आप समझ नहीं रहे हैं। ये वर्ष तो, ये जो वर्षन है ना, इससे कई गुना हायर वर्षन में हम चले गए हैं। यस। वो देंगे कि दे चुके हैं? दे चुके ऑलरेडी। हालेलुया। हालेलुया। तो पिता को क्या भाया है? वो राज्य को, छोटा झुंड। हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज सोचता था, ध्यान देना, कि अगर सब रैप्चर में उठ जाएंगे, पूरा परमेश्वर के जितने भी लोग हैं, उसके हर संतान अगर रैप्चर में उठ जाएंगे और फिर से आएंगे और इस पृथ्वी पर रूल करने के लिए, तो इस पृथ्वी पर किसका ऊपर रूल करेंगे? कौन रहेगा? कौन रहेगा? मेरे प्यारों, लेकिन बहुत सारा वचन से परमेश्वर मुझे बात किया, यीशु मसीह का इस राज्य के बारे में दिया हुआ एग्जाम्पल सब। हालेलुया। हालेलुया। और पत्थर के टुकड़ा उठ जाएगा। यस। आमीन। वो पत्थर के टुकड़ा उठ जाएगा। आमीन। आमीन। पता नहीं, आज मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं। मेरे प्यारों,
जब हम, क्या आप कभी +3 के बाद पीजी लेवल में जाके क्लास अटेंड किए? प्रोफेसर किस रीति से पढ़ाते हैं पता है? यस बारीकी से, धीरे धीरे धीरे, स्मूथ। लेकिन 10th क्लास वाले ना ऐसा इतना करना, ये करना, वो करना। जब हम कुछ स्पेसिफिक, पीजी लेवल में हम स्पेसिफिक आ जाते हैं, स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट हमको पढ़ना नहीं। ओ माय गॉड, हेलो। तो अभी भी हम एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, यानी आप लोग, ओ माय गॉड, ओ हालेलुया, आप कौन सा लेवल में आए हैं? हालेलुया। तो मैं कुछ ऐसे मेरे बच्चों से बात कर रहा हूं जो बहुत स्पेसिफिक एक चीज को लेके चलते हैं, एक सब्जेक्ट को। आमीन, आमीन। आमीन। कोई मुझे मिला और बोला, पास्टर जी क्या आपका वचन बहुत मजा आता है, सुनने से मजा। मैंने उनको पूछा, आप क्या सुने? नहीं, उस दिन संडे का मैं यूट्यूब में देखा। ओके, मैंने क्या वचन दिया? ओ, बहुत मजा लगा, इतना अच्छा। क्या वचन था? वो तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे लोग भी नहीं चाहिए। परमेश्वर को भी ऐसे लोग नहीं चाहिए कि बहुत अच्छा लगा लेकिन क्या था नहीं, भूल गया हूं, नहीं। आमीन। आमीन। जब हम हायर लेवल में चलते हैं वैसा बात नहीं होता है, स्पेसिफिक बात होता है। आमीन। आमीन। और एक बार पढ़ो ना उसको। थर्टी 32 को और एक बार पढ़ो। हे छोटे झुंड, मत डर, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। क्योंकि वो राज्य उस आदम से निकल गया था और यीशु मसीह ने क्रूस पे उस राज्य को फिर से पूरा अधिकार को छुड़ा कर लेकर आया और वो राज्य को हमको सौंपा है मेरे प्यारे। यस। अभी ये राज्य का राजा कौन है? आमीन, आमीन। आमीन। तो मैं कुछ राजा लोगों से बात कर रहा हूं। ए, बगल में अगर कोई है तो बोलो, मैं राजा हूं। अगर कोई नहीं है तो अपने आप को बोला, अरे मैं राजा हूं, क्योंकि स्क्रीन में तो आप अपने आप को देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता तो राजा है। मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था और कुछ चाय वाला आया, तो जो मेरे 1 2 ट्रेन में का कंपार्टमेंट आप जानते हैं, बैठे थे तो पांच लोग शायद थे, 5 या 5 लोग थे। सब लोग चाय पिए, सबका पैसा मैं दे दिया। ऐसा कैसा, आप क्यों देंगे? नहीं, आप नहीं जानते मैं राजा का बेटा हूं। क्या आप इतना धनी है? बोले थे, अरे मेरे पिताजी राजा हैं। हाँ तो फिर दीजिए, कोई बात नहीं। ए मेरे प्यारो, जेब में पैसा नहीं होने से भी राजा
आज मेरा जेब में केस नहीं है बोल के राजा नहीं डरता। आमीन। आमीन। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ मैं राजा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ मैं राजा हूँ। हालेलुया। कोई तो चिल्ला के बोले मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। जानता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओह माय गॉड। लेकिन आज मैं उस स्त्री को फिर से दिखाऊंगा जिस स्त्री के बारे में कल मैं बताया था। लेकिन उस स्त्री का आज अपर वर्सन दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 26 में आइए, 26 का 6 से पढ़ते हैं। ओह माय गॉड, माथ्यू लिखित सुसमाचार। समथिंग इज वेटिंग माय डियर, समथिंग इज वेटिंग। कुछ तो आपका आज इंतजार कर रहा है। कम ऑन, या गो अहेड सुब्रांशु। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 26 पर्व 6 पदर पढ़ुछु। जब यीशु बेथनिया में शमन कोड़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, यस, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। एक मिनट सुब्रांशु, एक मिनट। लेट मी टेल यू समथिंग। मेरे प्यारों, जो नहीं सुने हैं मैं उनको बता दूं कि 25 का लास्ट में यीशु मसीह अपने चेले लोगों को एक टीचिंग दिया है। उसके बाद नेक्स्ट डे का ये घटना है। वो टीचिंग क्या था कि मैं भूखा था, तुम मुझे खाने दिए हो, मैं नंगा था, तुम मुझे पहनने के दिए हो। ये सब लिखा है, आप पढ़ दीजिए। मैं वो सब आज नहीं पढ़ा रहा, आप घर में जाके पढ़िए फिर से। आप घर में तो हैं, बाद में मीटिंग के बाद आप पढ़िए और उसको समझिए कि अच्छा काम, क्योंकि अच्छा काम करने से, ये जो यीशु मसीह का एक टीचिंग था कि तुम दूसरे को हेल्प करो। मोरल ऑफ द टीचिंग इज अच्छा काम करो। जो भूखा है खाना खिलाओ, जो जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने को दो, ठीक है, जिसके पास घर नहीं है उसको रहने के लिए दो। ये अच्छा काम करो बोल के यीशु मसीह का टीचिंग है। उस टीचिंग के बाद का ये घटना है, ठीक है। और यहाँ यीशु मसीह क्या टीचिंग दे रहे हैं, फिर क्या सिखा रहे हैं। यहाँ पे टीचिंग कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, अलग हो रहा है। हाँ, ओके, हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे। रिसियाए, वाह, बढ़िया वर्ड है भाई, रिसियाए। हाँ, और कहने लगे इसका क्यों सत्यानाश किया गया? ओहो, सत्यानाश किया गया, क्योंकि इससे पहले यीशु बोला है कि तुम ऐसा ऐसा काम करो, अच्छा काम करो बोल के। हाँ, ओके, हाँ, इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। हाँ, उनको लगा। अच्छा, क्या आप नेट में चेक किया क्या, एक दिनार का कितना रुपया है अभी इंडियन करेंसी में? कोई तो फटाफट चेक कर ले। 242 रुपीज हाँ? 242 रुपीज जेम्स बता रहा है। 200, हाँ, हमारा इंटरनेट तो है, जेम्स इंटरनेट। 240, ठीक है ना? ओके, कैलकुलेशन करेंगे हम। हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। ओ, यीशु मसीह बोलता है कि इसने मेरे साथ भलाई की है। हाँ,
सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। हाँ। एक व्यक्ति मुझे एक क्वेश्चन किया कि बोला भैया, हाँ, मैं अगर अपना दशमांश ओपन फेसबुक यूट्यूब लाइव है, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर अपना दशमांश चर्च में नहीं दे के कोई कंगालों को दे दूं, किसी को दे दूं, तो क्या अच्छा है कि नहीं? क्या लगता है आपको? अच्छा काम क्या कर रहा है ना? दशमांश चर्च में नहीं दे रहा है, लेकिन कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है। मैं बोला टाइट के बारे में क्या लिखा है? भूखे को खाना खिलाओ बोल के लिखा है। अब ऐसा बात सब ना बहुत डिबेट वाली बात हो जाता है। ऐसा बात सब बहुत डिबेट वाली बात हो जाता है। नहीं, वो सब डिबेट करना नहीं चाहता हूं। आपका अंदर में परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है, आपके पास वचन है, वचन के अनुसार कीजिए। आमीन? समझ में आ रहा? यीशु मसीह बोल रहा है तो कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं सदैव ना रहूंगा। हाँ, फिजिकल प्रेजेंस को बता रहा है। ओके, आगे जल्दी। हाँ, उसने हाँ, मेरी देह पर जो यहाँ इत्र उंडेला है, हाँ, वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। हाँ, आगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, इस सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, ओ, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। हाँ, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। कितना बड़ा बात! Yes. ये ऐसा कौन सा काम किया था? आधे प्रवर्तन में जाएंगे मेरे प्यारो, प्लीज आप कनेक्ट होकर रहिए मेरे साथ। आप अगर आत्मा में कनेक्ट होकर नहीं रहेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ओके, द सेम सीक्वेंस, मार्क 14, मरकुस 14, सेम सीक्वेंस। प्लीज 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 जुड़िए मेरे साथ, जुड़िए। 14 का 3 से जल्दी जल्दी शुभ्रांशु। मार्क का लिखित सुसमाचार हाँ। 14 पर्व 3 पदों। जब वह बेथनिया में समन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। इत्र लेके आया, जटामांसी का बहुत ही शुद्ध इत्र लेके आया संगमरमर के पात्र में। ठीक है, हाँ, बिकॉज दिस ऑयल इज सो मच वैल्यूएबल, क्योंकि ये तेल बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए उसको वैल्यूएबल वैसे बर्तन में रखा गया है। ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। यस, आगे। हाँ, और पात्र तोड़कर, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत वैल्यूएबल पात्र में वैल्यूएबल ऑयल, और उसको तोड़कर, हाँ, तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हाँ, फिर परंतु कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। 300 दिनार इंटू 240 कितना होगा अभी? $22,600 पास्टर जी। अभी का रेट में ना
लेकिन मैं पढ़ रहा था एक जगह में, उस जमाने का उस कैलकुलेशन को, वैल्यूएशन को अगर इस प्रेजेंट सिचुएशन में लाए तो वो लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का प्राइस आएगा अभी का मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि उस जमाने का 300 दिनार है भाई। ओके, आमेन, समझ रहे? यस यस पास्टर जी। आज भी लोग सेम लोग हैं। जब आप परमेश्वर के लिए वेदी बनाते हैं तब आपको वो लोग बोलेंगे इतना बड़ा, इतना खर्चा करने का क्या जरूरत है, ये पैसा तो दूसरा काम है, हम खाने पीने में इधर लगा सकते हैं। नो 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 नो, आप परमेश्वर के लिए वेदी बना रहे हैं। ओके, राजा का राजा, प्रभुओं के प्रभु। ठीक ठीक है, आगे आगे आगे, समय दौड़ रहा है, समय दौड़ रहा है। हाँ, और वे उसको छिड़कने लगे। हाँ, यीशु ने कहा, हाँ, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। मतलब इस स्त्री को वो लोग सता रहे थे। तू गलत किया, ये क्यों कर दिया, ये पैसा दूसरे काम कर सकते थे, ये ऐसा कैसा कर दिया। बट थैंक गॉड, यीशु के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आई लव यू जीसस, आमीन। मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ। यीशु ने क्या उत्तर दिया? बहुत बार इस आत्मिक चीज को समझना मुश्किल होता है। परमेश्वर की आत्मा आपको अनुग्रह करे समझने के लिए इसको। हाँ, यीशु ने क्या किया? कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, हाँ, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला की है। मेरा बाइबल में लिखा है अभिषेक किया बोल के, इंग्लिश में she has done what she could, she has anointed my body for burial। यीशु मसीह के शरीर को गाड़े जाने के लिए she has anointed, वो अभिषेक किया। ओके, वाओ, यीशु मसीह के शरीर को ये स्त्री अभिषेक किया है। आगे आगे आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। ओके ओके ओके, जल्दी से मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए। सुबह से लुक एट मी प्लीज, आप लोग मुझे देखिए। मैं कल बोला हूं ये संगमरमर का बर्तन में रखा गया बहुमूल्य इत्र, जटामांस से तेल, इसको नहीं तोड़ने से नहीं अभिषेक किया जा सकता। और मैं कल ये बोला, ये बर्तन दूसरा कुछ नहीं, आप है। आपके अंदर में वो इत्र, वो जटामांसी तेल, वो अभिषेक का तेल है। आमीन। और जहां कहीं भी सुसमाचार दिया जाएगा, यीशु मसीह बोला इस स्त्री का बारे में जैसा करके भी प्रचार किया जाएगा, क्योंकि जहां कहीं भी सुसमाचार दिया जाता है वहां अगर आपका अंदर से निकला हुआ वो जो अभिषेक नहीं निकलता, वो तेल नहीं निकलता है, वहां सुसमाचार का काम फैलता ही नहीं। सुसमाचार में एक स्मेल है, एक एरोमा है। ओके, एक एरोमा है। वाह 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 वाह, यस यस,
तुम वो सुगंध हो। आई एम मिसिंग दैट वर्स। तुम वो सुगंध हो। अगर आपको मिल रहा है, तुम वो स्वीट एरोमा हो। सुनिए मेरे प्यार, इफ यू आर गेटिंग दैट वर्स, इट्स वेरी गुड। Oh my God, oh my God. Listen, 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 listen. मुझे ध्यान से सुनिए। अब मानो कि आप शुभ्रांशु, आप जाके कहीं पे सुसमाचार को दिए और उस सुसमाचार का एरोमा उनका जीवन में उस सुगंध को लाया, सच्चाई प्रकट हुआ, जो प्रकाश उनका जीवन में आया, ठीक है? तो वो लोग क्या बोलेंगे? यीशु मसीह आया और हमको सुसमाचार दिया बोलेंगे कि शुभ्रांशु भाई आए और सुसमाचार को दिए बोलेंगे? क्या बोलेंगे वो लोग? हमको यीशु मसीह आके डायरेक्ट सुसमाचार दिया बोलेंगे कि शुभ्रांशु भाई आके सुसमाचार दिए बोलेंगे? ओके ओके, तो ये सुसमाचार के साथ आपका भी नाम आएगा ना? यस। आपका नाम आएगा ना? Yes. हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये जो काम ये स्त्री की, इस वजह से सुसमाचार जहां कहीं भी प्रचार होगा, इस स्त्री का नाम आएगा। ये काम अगर आप कर पाते हैं तो सुसमाचार जहां कहीं भी आप देंगे, सुसमाचार के साथ घोषणा करने के साथ आपका भी नाम आएगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू शुभ्रांशु, गॉड ब्लेस यू। दूसरा करंती 2:15। क्योंकि हाँ, हम परमेश्वर के निकट ओ, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। ओहो, हालेलुया। Hallelujah. Yes. क्यों वो सुगंध है? बिकॉज वी आर कैरिंग दैट ऑयल। वो सुगंध, वो तेल को हम कैरी करके चलते हैं। हालेलुया। अरे और एक बार पढ़ो यार, और एक बार पढ़ो प्लीज मेरे बच्चों। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट परमेश्वर के लिए, उद्धार पाने वालों सुनो, और नाश होने वालों दोनों के लिए, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों नाश होने वालों। हाँ, मसीह की सुगंध है। मसीह के सुगंध हैं। हालेलुया। आप नहीं जानते, आप उस ऑयल को कैरी करके चलते हैं। ये हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये स्त्री है, एक स्त्री है। ओके, और संगे मरमर के बर्तन में इसको रखिए। सुसमाचार जहां घोषणा होगा, इस स्त्री के बारे में घोषणा होगा। ये स्त्री दूसरा कोई नहीं मेरे प्यारो, ध्यान से सुनो, कलेसिया है। कलेसिया है। ये स्त्री कलेसिया को रिप्रेजेंट कर रही है। आज चेले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये कलेसिया ही है जो मसीह का देह को अभिषिक्त बोल के घोषणा करता है। आमीन। ये कलेसिया के द्वारा ही मसीह को अभिषिक्त बोल के घोषणा किया जाता है। और ये कलेसिया ही है जो सुसमाचार जहां भी घोषणा होगा, कलेसिया के बारे में हमेशा हमेशा बोला जाएगा। ये स्त्री के बारे में बोला जाएगा। यस, हालेलुया। Hallelujah. ये सुसमाचार कलेसिया के द्वारा ही जाता है। मैं बहुत बहुत इस वचन को
ध्यान करने के बाद मैं बहुत परमेश्वर का आत्मा को पूछा, ये क्या है प्रभु, क्यों इस स्त्री के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है कि हमें जहां कहीं भी। तब परमेश्वर का आत्मा बोला, ये स्त्री कलीसिया को रिप्रेजेंट करती। यीशु मसीह बहुत बार मेरे प्यारो ऐसा आत्मिक चीज को यीशु मसीह समझाता है। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। कलीसिया का फर्स्ट प्रायोरिटी है मसीह अभिषिक्त हो है बोल के घोषणा करना, मसीह को रिप्रेजेंट करना। विदाउट द अनॉइंटिंग, किस रीति से मसीह मसीह है, अभिषेक के बिना कैसा है। मैं अगर उस शरीर का अंदर जाऊं, उस शरीर को फिर से पुनर्स्थित होना था, और ये इस ऑयल को दे के पूरा आने वाला, व्हाट ए रेवलेशन। इस स्त्री का अंदर में क्या रेवलेशन था, कोई नहीं समझ पाया। जब आप ऐसे बात करेंगे आपको कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए आपका प्रभु हमेशा है, चिंता मत करना। आमीन। आमीन। और उस राज्य में जुड़े हुए हर राज्य आपको समझ पाएगा। मैं बोला उस राज्य में जुड़े हुए हर राज्य आपको समझ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ माय गॉड। मुझे लाइव देखने वालों, मुझे लाइव देखने वालों, ओ ओ ओ ओ हालेलुया। बस एक ही चीज करना है, वो पात्र को तोड़ना है। मेरे प्यारो लिसन, वो पूरा अपना मोल दिया मसीह का शरीर को अभिषेक करने के लिए, अपना बहुमूल्य चीज। आज आप उस सुसमाचार को घोषणा करने के लिए, इस सुसमाचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या मोल देना चाहते हैं? अभी भी अगर आप नहीं तोड़े हैं अपने आप को, उस सुगंध आपके अंदर है, वो तेल तो है, लेकिन उसका एरोमा नहीं फैला है, सो अपने आप को समर्पण कीजिए कि आपके अंदर में जो डाला गया वो जो बहुमूल्य इत्र, वैल्यूएबल थिंग, परमेश्वर का दिया हुआ वो आत्मा, उसका स्वीट एरोमा, सुगंध, उद्धार पाने वालों के पास भी और नाश होने वालों के पास भी फैले फैले, क्योंकि स्वर्ग राज्य हमेशा बढ़ने का राज्य है। स्वर्ग राज्य के बारे में जितना भी एग्जाम्पल दिया गया, कहीं पे भी स्वर्ग राज्य घटने के लिए यीशु मसीह एग्जाम्पल नहीं दिया। स्वर्ग ये राज्य बढ़ता है। यस, आमीन, आमीन, आमीन। अब जितने भी एग्जाम्पल तो ये राज्य उस धन के समान है, उस छुपा हुआ खेत का अंदर में वो अपना सर्वस्व देके उस खेत को खरीद लिया। ये बहुमूल्य पत्थर है, वो अपना सर्वस्व देके उसको ले लिया। राई के दाना के समान है, बढ़ता है। बीज के बारे में बार बार यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है। स्वर्ग राज्य बीज भी जैसा है, छोटा है, नहीं दिखता है, और वो राज्य कैरी करके आप चलते हैं, और राज्य आप ही हैं, खुद हैं आप। तो ये राज्य बढ़ना है, ये राज्य बढ़ना है। जब भी विश्व समाचार का काम होगा, ये स्त्री का नाम लिया जाएगा। यीशु मसीह बोला, यस, कलीसिया का नाम आएगा। कलीसिया के द्वारा मसीह का सुगंध फैलेगा।
थैंक गॉड उस कलेसिया का हम एक पार्ट है। सरेंडर योरसेल्फ माय डियर, इट्स अ स्वीट प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक बहुत सुंदर उपस्थिति। हालेलुया। जस्ट रेज योर हैंड, अपने हाथों को उठाओ एंड सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को सरेंडर करो। Let you receive a sweet aroma. Let everyone receive a sweet aroma. सुगंधित तेल को ग्रहण करो। Receive it. Be filled in the Spirit of God. Filled in the Spirit of God. Thank you, Jesus. Raise your hand and open your mouth. Open your mouth. Thank you. उनको धन्यवाद दो, उनको धन्यवाद दो। Thank you, Lord. उसको ये भाया है, आप उस राजा का पसंदीदा संतान हो। कोई दुखी ना हो। He love you. वो आपसे प्यार करता है। उस अंधकार से छुड़ा कर लेकर आया। वो आपके द्वारा ही वो अपना सुगंध को चारों तरफ फैलाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? Come on, receive it, receive it, receive it. Oh, Shubha, Rabo Hushma, Andalamak, Lukum Bahari Sadamuk Badara, Nekan the Luk Mahandala. Receive it, my dear. Receive it. Receive it. आप नहीं जानते, आपका नाम बढ़ने जा रहा है। सुसमाचार के काम के लिए परमेश्वर आपका नाम को ऊपर उठा रहा है। मैं क्लियरली कहता हूं, लोगों में आपका पहचान बढ़ने जा रहा है। लोग आपको दूसरा नजर से देख रहे थे, अब से दूसरा नजर में देखें। लोगों का नजरिया बदलने जा रहा है आपका। परमेश्वर का आत्मा इस रीति से उस रमा के द्वारा काम करेंगे, ऑटोमेटिकली लोगों का नजर बदल जाएगा। Be filled. Don't stop yourself. आज अपने आप को रोको मत। Let it be flow. उसको बहने दो। लिटरली एक स्मेल हो रहा है मेरा। लिटरली एक स्मेल। आप जहां हैं वहां सही में परमेश्वर के दूत लोग उतर आए हैं। इट्स ए वंडरफुल ग्लोरी माय डियर। मैं क्लियर देख रहा हूं। आपके जीवन। थैंक यू लॉर्ड। राज्य के रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके बच्चों को तैयार कीजिए, स्पेसिफिक वे में तैयार कीजिए। Let them know themselves. वो अपने आप को पहचाने, वो जाने क्या है, वो जाने। धन्यवाद। प्रभु इसके बाद को भी सुनने वाले हर एक बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सब पर आपका वो स्वीट एरोमा उतर आए। उतर आए। धन्यवाद। कोई तो है लिटरली स्मेल कर रहा है। लिटरली
sweet aroma, literally. Amen. 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 I love you. अपनी हर एक बच्चों को आप बनाइए प्रभु, बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। सारा महिमा आदर आपको दे दो प्रभु जी। उस राज्य में रोगियों का कोई काम नहीं है प्रभु, हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। उस राज्य में मुर्दों का कोई काम नहीं है, हर मरा हुआ चीज जीवित हो जाए, हर मरा हुआ फाइनेंस आज अलाइव हो जाए यीशु के नाम से। Every dead thing. Hallelujah. Receive. Hallelujah. क्योंकि हम जानते हैं उस राज्य हम हैं। हालेलुया। सारा महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमको प्यार करके भेजा हुआ आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। इट्स अ वंडरफुल प्रेजेंस। परमेश्वर की इस उपस्थिति में कोई है जो कुछ नया एक्सपीरियंस किया है? If you have any new experience, just share your testimony. Over to Brother Subhanshu. क्या आप हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप भी एक अद्भुत उपस्थिति में, सुंदर उपस्थिति में खो गए हैं। कमाल। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this sweet, sweet, sweet presence. Hallelujah. The aromatic presence of Jesus Christ. मैं आशीषित हूँ। आज मेरा वो संगमरमर का जो पात्र है मैं उसको पूरा जैसे उस जटामांसी का तेल का स्वीट एरोमा उस शरीर को अभिषेक, वो शरीर जो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे वही एरोमा मेरे अंदर से किसी को पुराना मनुष्य कौन Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For this aromatic revelation. और कोई आशीषित हुए, मैं जानता हूँ हर कोई आशीषित। अब अपना गवाही दीजिए। Yes, Mr. Madhu. सभी को शालोम। मेरे लिए बहुमूल्य ट्रेजर है। सेफली रखते हैं सेफ प्लेस में। मैं अपने दिल की गहराई में उसको रख करके रख। ये बहुत बड़ा रिपीटिशन है मेरे लिए। दिख रहा था सच में सुसमाचार लेके जब जाती हूँ तो कैसे मैं मसीह को रिप्रेजेंट करती हूँ और मसीह का बनाती हूँ। मैं तो बस वाह वाह करके थकती नहीं थी क्योंकि इतना बड़ा रिविलेशन उसकी महिमा कर रही हूँ।
और पास्टर जी को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। उनको भी ब्लेस, परमेश्वर को बहुत ऐसा अनुग्रह करे और उनके स्वर्गीय हर एक आशीष से, सारे आशीषों से उछलते उमड़ते बहुत बड़े रेवलेशन। पास्टर गॉड ब्लेस यू so much. I am really very much blessed. Very, very blessed. Thank you for this pleasure. Bless you, sister. God bless. Hallelujah. और कोई ऑडियो लाइन से बोलिए सिस्टर रश्मिता। शालोम। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी हर एक की तरह आज भी परमेश्वर के राज्य को भेद खोलते खोलते उस एक ऐसा गहराई में आज हमें लिए चले हैं और ये प्रकाशन सच में मेरे और विश्वास की दृढ़ता और प्रभु में हमारी जो अस्तित्व हमें कैसे ले सकता आज और बढ़ गया है। धन्यवाद देती हूँ। और जो गहरा फिर आपने बताया वो स्त्री का नाम और वो स्त्री जो कलीसिया है और हर कलीसिया जो हम हैं हर जगह पे बोलते हुए जब भी प्रचार करते हैं तो सच में ये नाम आता है। इट इज रियली ग्रेट रेवलेशन पास्टर जी। समाचार के एरोमा हम में है और हम बिखरते हैं तो महकते रहते हैं। ये परमेश्वर का समर्थ हमें दिया है। मैं बिल्कुल उछल रही हूँ और हमको परमेश्वर संगमरमर के पात्र जैसा बनाया है क्योंकि ये संगमरमर के पात्र इसलिए यूज होते हैं जो इतना होता है, इतना कंसंट्रेट चीज होता है वो भाप बन के उड़ ना जाए और बिल्कुल संजो के रखा जाए हर एक कण को। ये संगमरमर के पात्र व्यवहार होते हैं कि हम ऐसे कब हमको परमेश्वर बनाए हैं कि हमारे अंदर में एरोमा को बिल्कुल सजो के रखे कि एक भी कण नाश ना हो। जब हम उसके लिए व्यवहार हो तो बहुत ही अच्छे से और पूरी तरीके से हम उस सुगंध में फैलाते जाए, लोगों में फैलाते जाए। ये प्रकाशन को आपने आज हम लोगों के सामने रखा है प्रभु यीशु मसीह जो आपके द्वारा बात किया है। प्रभु आपको और भी आशीष दे और पवित्र आत्मा को अभिषेक की पूर्णता आप में दे और हमें ग्रहण करने की उस प्रकाशन को ग्रहण करें और ले चलने की सामर्थ्य भी हमें दे। हम बिल्कुल आशीषित है और मैं तो सच में आशीषित हूँ। आज मेरे नजरिया और भी चेंज हो गया है और वचन के प्रति जो आग्रह है और भी बढ़ गया है। थैंक यू मेरा गॉड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और कोई है ऑडियो लाइन से भी बोल सकते हैं। ऑडियो लाइन खुला रखे हैं। यस सिस्टर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो सच में। मैं तो आज के वचन से बहुत ऐसे मैं आशीषित हुई। इतना बड़ा प्रकाशन मैं पास्टर जी पढ़ा रहे थे सुनी थी। हाँ मैं नोट कर रही हूँ। इतना बड़ा प्रकाशन जैसे मिला मुझको, मैं तो गुम हो गई और सोचती रही कि प्रभु यीशु मसीह आप इतना प्रेमी औसम परमेश्वर, यू आर सो ब्यूटीफुल। हमारे तीनों परिवार ने हमारे पास्टर जी के द्वारा और मैं जैसे सुनती हूँ हमारे भाई बहन को हमारे इतना बड़ा प्रकाशन आप कैसे देखते हैं। और इसको मैं इतने दिन से मैं पढ़ रही थी लेकिन इसमें इतना बड़ा भेद की बात हमारे पास्टर जी के द्वारा आज बोला है। कड़ी से कड़ी जुड़ते जा रही थी जैसे वो कोरिन्थियों में जो लिखा है और जो कलीसिया है जो स्त्री है और ये स्त्री के बारे में बोली। इतना समाचार हम देते हैं, लोगों को बताते हैं, सुगंध को फैलाते हैं और कड़ी से कड़ी जुड़ के मैं अपने आप को उसमें ले रही थी और मैं सोच रही थी और प्रभु का धन्यवाद कर रही थी। Awesome. Hallelujah.
बहुत टाइम से आशीष से और भी ऐसे रिविलेशन में बने, ताकि आप मुझसे लाके हमको दे सकें। हालेलुया। God bless you. Really, God bless you. we are highly favored. God bless you. God bless you too. ईश्वर की God bless महिमा। you. और कोई है? ओके, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, उससे पहले नोटिस दे दीजिए। जी। हालेलुया। मेरे प्यारों, फिर से और इस हफ्ते आने वाली जो वीक है, सब प्रेयर करेंगे। हम पास्टर जी ट्रैवल कर रहे हैं रायगढ़ के लिए, और रायगढ़ में यहाँ बुधवार फेलोशिप है, प्रेयर मीटिंग्स हैं, उसके लिए प्रेयर करेंगे। रेडी हो जाना। फिर बुधवार रात को 11 बजे हम इंटरसीड प्रेयर के लिए बैठेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे साथ जुड़े इंटरसीड प्रेयर में। फ्राइडे का ओपन स्टेज ओपन रहेगा, ओपन है। अब अपने आप को मनोनीत कर मुझे मैसेज कर। और फिर सैटरडे 16 जुलाई वुमेन्स फेलोशिप शाम को 6 बजे से, और फिर रात को 11 बजे से हम इंटरसीड प्रेयर में बैठेंगे। संडे फिर 17 तारीख को हम 4 बजे, दोपहर 4 बजे संडे स्कूल का समय है, और फिर 6:30 बजे से प्रेयर करके हम 7 बजे से लाइव चलते हैं। थैंक यू पास्टर जी। आमीन। ओके, सो हम आखिरी प्रार्थना में चलें। जी। इधर एनीवन, किसी को और कुछ बोलना है क्या? जैसे ऑडियो में बोल ले रहे हैं, ऑडियो में कुछ शेयर करना चाहते हैं, जरूर करें। ओके, संडे आपका लाया हुआ हर भेंट परमेश्वर स्वीकार करता है। संडे का भेंट को रखिए। आज जो वचन मिला है, अगर वचन में आप सचमुच पाए हैं, ब्लेस इट, ब्लेस द लॉर्ड। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, और इस सुंदर समय और आज की इस आराधना के लिए, इस जीवित वचन के लिए। प्रभु, हम सब तो आशीषित हुए हैं, और जो लोग आशीष होके आपको भेंट देना चाहते हैं, हर एक भेंट को मैं यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करता हूँ, उन्हें आशीषित करता हूँ। उनका हाथ और भंडार हमेशा परिपूर्ण रहे। आने वाले समय में प्रभु, नेक्स्ट वीक रायगढ़ की मीटिंग को आपके हाथ में देता हूँ। हर चीज वहाँ सुसमाचार का सुगंध फैले, आप सारा महिमा आदर आपको देते हुए हर चीज को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आज हम आशीषित हो, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमको प्यार करके भेजा आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के बीच में वचन में जुड़े हुए आज के बाद हर किसी के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष करे। Shalom everyone. Hello, Pastor.